मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज का जो सेशन है स्पोकन में, यानी हमें बोलने के लिए बोलना पड़ता है, और उस बोलवाने के लिए मैंने आपको टॉपिक दिया है भगवान श्री राम। क्योंकि ये रामनवमी का ही टॉपिक था, लेकिन रामनवमी जिस डेट में पड़ा वो फ्राइडे था, सैटरडे को आप लोग आए नहीं, छुट्टी था। फिर उसके बाद से जो अभी का डेट आया है उसके बाद का डेट है। सो हियर वी आर टू से समथिंग अबाउट रामनवमी, राम जी, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। These are the different names that we say today and we speak today. इंग्लिश बहुत ज्यादा मायने रखता है। अभी जस्ट मैंने अपने बच्चे लोगों को एक बहुत ही अच्छे टूर पे मैं लेके गया था। एजुकेशनल टूर था, मोटिवेशनल टूर था, काउंसलिंग टूर था। इट्स अ कंप्लीटली एवरीथिंग। जब बच्चे वहां पे गए तो वहां पे जाने के बाद जो उन्होंने फील किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे ने पॉजिटिव व्यू दिया, क्योंकि पॉजिटिव चीजें ही होनी है। जब अच्छी चीजें हम लोग सीखते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फील होता है। ये आप सभी के लिए एक मैसेज है, क्योंकि आप कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। जब मैं उन लोगों को वहां पे लेके गया तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और स्टार्टिंग ही होता है आपके इंग्लिश से। व्हाट्स योर नेम, what are you doing in your future? These are the words, these are the sentences that's asked by anyone. कोई भी आपसे पूछेंगे। बच्चे लोगों को मैंने साल भर पिछले पिछले 10 साल यानी 2025, 2024, 23, 22, 21 इसी तरीके से कंटिन्यूअसली जो भी मेरे बच्चे एकेडमिक के होते हैं, 11th 12th जो भी आते हैं, जो करते हैं, मैं चाहता हूं कोई इंग्लिश में इतना बेहतरीन बन जाए कि आगे जाके इन सिचुएशन का सामना वो बहुत बखूबी कर दे। कई बच्चे लोग मुंह बंद करके खड़े थे, कई बच्चे लोग बहुत अच्छे से समझ रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो जो मुंह बंद करके खड़े होंगे, जो नहीं समझ पा रहे होंगे, उनमें क्या कमी थी? इंग्लिश की। तो आप ये जो 2 साल इंग्लिश का सफर है वो इतना बेहतरीन ढंग से बिताओ 11th 12th का, कि आगे जाके जब ग्रेजुएशन में इसकी जरूरत ना पड़े, आप किसी से भी बात कर सकते, क्योंकि ये भाषा है। और भाषा हमें बोलने के लिए जो होता है ना, बस बोलना पड़ता है। अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप साउथ में चले जाओ, आपको भाषा नहीं आती, आप 6 महीना रह लोगे, खुद ब खुद सीख जाओगे सुनते सुनते। आप कोलकाता चले जाओ, बंगाली नहीं आती है, 6 महीना रह लोगे, साल भर रह लोगे, आप खुद ब खुद सीख जाओगे। आपको इंडिया में है रशियन नहीं आती है, रशिया चले जाओ, साल भर 2 साल रहो, देखो आपको सीख जाइए, देखिए आप सीख जाइएगा। कई पटना के बच्चे लोग जो होते हैं, जो मेन टाउन से होते हैं, उनको भोजपुरी बोलने नहीं आता, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं भोजपुरी सीखने का, तो मैं अच्छा बोल भी लेता हूं और समझ भी जाता हूं, मुझे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो आप लोग भी इंग्लिश बोलने के लिए शुरू कीजिए, समझने के लिए शुरू कीजिए। ये डर थोड़ी है, ये डर नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है इंग्लिश में हेजिटेशन को हटाना। कोई भी भाषा में आपको हेजिटेशन को हटाना होगा। अभी क्रिकेट में भोजपुरी को लॉन्च किया गया है। आईपीएल में जो इस बार T20 हुआ था, वर्ल्ड कप, वहां से भोजपुरी लैंग्वेज में T20 यानी अब क्रिकेट को भी कमेंट्री की जा रही है। कितना मस्त भाषा! पहली बार मैं देखा तो मैं तो हंसने लगा, यार ये क्या है, कैसे चल रहा है। आप लोगों से सुनिएगा तो बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छी भाषा और मीठी भाषा। और अब पूरे भारतवर्ष में और विदेशों तक, जन जन तक पहुंच रही है ये हमारी भाषाएं भोजपुरी की। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी भाषा है। केवल भोजपुरी ही नहीं, सभी भाषाएं, जैसे हमारे बिहार में मैथिली, भोजपुरी, फिर उसके बाद मगही, फिर उसके बाद आप छपरहिया, छपरा का भी भाषा अलग हो जाता है। ये कुछ अलग अलग भाषाएं जो है वो हर एक बिहार प्रांत में तो है ही है, साथ साथ में अलग अलग स्टेटों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम आपको जरूरी है आपको भोजपुरी सीखना, इंग्लिश सीखना, हिंदी में निपुण होना। उसके बाद आप जो भी भाषाएं सीखे, जितना ज्यादा भाषा आप सीखेगा उतना ज्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाइएगा। आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम। श्री राम, श्री राम इज नॉट अ नेम, इट इज जस्ट अ स्पिरिचुअलिज्म। जब हम लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो फिर हमारा जो गूज बम्प होता है, रोए होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं एक पॉजिटिव वाइब से, जबरदस्त तरीके से। तो चलिए आज इसी अंदाज में मैं अपने बच्चे लोगों से भगवान श्री राम के बारे में कुछ सुनना चाहता हूं। लेट मी स्टार्ट विद माय स्टूडेंट्स। चलिए आइए स्टूडेंट, स्टार्ट कीजिए अपने इस थीम को। मिस रंजना को मैं बुलाना चाहता हूँ। मिस रंजना आएंगे अभी, आइए। Good morning, everyone, and thank you so for giving me this opportunity.
Today we will speak about in the Lord Rama. The Lord Rama is the seventh avatar of Lord Vishnu. He is born in Ayodhya in King of Dashrath and Queen Kaushalya. He is known as Maryada Purushottam. His wife are very beautiful and devoted Sita. His brother are Lakshman. Good morning everyone. Hello, I'm Shyamli. Today I'm here to explain about Ram Navami. Ram Navami is a major Hindu festival celebrate the birth of Lord Rama, the seven avatar of Lord Vishnu, who was born the King Dashrath and Queen Kaushalya in Ayodhya. It falls on the 9 day Navami of the Chaitra month. Thank you. Good morning, everyone. Hello, I am Pammi. Today, I am speak about Namnami. Namnami is the greatest festival of Hindu Parva. Hindu celebrate in the birth of God Rama is King Dasrath and Queen Kausalya Kausalya in Ayodhya. Thank you. That's all.